कुछ पेट्रोलियम का जो एरिया है, स्टील का जो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है, देन आफ्टर कम्युनिकेशन आर्म्स जैसे कि BSNL वगैरह हो गया, है ना, ये सारे जो है आपके जो भी ये है ये आपके गवर्नमेंट के अंदर में ही आते हैं। एम्यूनिटीज का मतलब होता है कि जो भी हथियार वगैरह बनाए जाते हैं वो सारी चीजें। देन मीनिंग, अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का क्या मीनिंग है बता रहा है, इंडस्ट्री यूनिट्स और प्रोजेक्ट्स विच आर फाइनेंस्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के थ्रू ही ये यूनिट ये इंडस्ट्री चलाए जाते हैं, सेंट्रल एज वेल स्टेट, इसमें दोनों रहते हैं, सेंट्रल भी रहते हैं और स्टेट भी होते हैं, आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं। फिर से और एक बार समझ लो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स किसको बोलते हैं, वहां का जो भी खर्चा पानी होता है, वहां का जो भी मैनेजमेंट होता है, वो सारा का सारा कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। Though industries run by government have been in existence since ancient period, but the terms public enterprise is a gift of the modern period. There are also called a government undertaking और public sector, मतलब PSUS करके लिखा रहता है या public sector करके लिखा रहता है। मतलब मैंने वही बताया, जो एंशियंट जो टाइम में, पुराने जमाने का जो टाइम है, वहाँ पे 51% जो शेयर गवर्नमेंट का था वो पब्लिक के पास अगर है, मतलब गवर्नमेंट के पास है, तो इट मीन्स कि वो जो है एक पब्लिक सेक्टर है। ओके, अब उसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, देन आफ्टर पब्लिक सेक्टर मतलब PSU, देन आफ्टर पब्लिक सेक्टर। ओके, तो देयर आर द डिफरेंट नेम्स। उसके बाद देखो कि आप लोग नेक्स्ट पेज में यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन जो है आप लोग खुद से रीड करेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑथर्स एंड ऑथर्स के अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, तो इसको आप लोग खुद से भी रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको समझा देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है स्टेट ओनरशिप। ओनरशिप जो रहता है जो है जो पब्लिक एंटरप्राइज का जो ओनरशिप रहता है वो किसके पास होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। तो 50% या 51% शेयर जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ओके, देन मोर देन, यहाँ पर लिखा है देखो, मोर देन 50% ऑफ शेयर हेल्ड इज गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है 50 से मोर देन 50% जो है शेयर होल्ड करके रखती है, तो उसी से हमको पता चलता है कि इसका ओनरशिप कौन है, गवर्नमेंट है, और इसको अपन पब्लिक भी बोलते हैं। देन आफ्टर सेकेंड इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सर्विस दिया जाता है, पब्लिक किस तरीके, पब्लिक सेक्टर में, सब पब्लिक एंटरप्राइज में किस तरीके का सर्विस दिया जाता है। पब्लिक एंटरप्राइज इज जनरली रनिंग विद द सर्विस मोटिव। इट देखो, ज्यादातर पब्लिक इंडस्ट्री जो रहती है ना वो सर्विस मोटिव के ही रहता है, मतलब सर्विस ज्यादा प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरर। सो इट प्राइमरी एम्फेसिस इन ऑलवेज टू रेंडर service to the public at a large, even it may have to incur the by losses in the process of serving the सोसाइटी। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से सर्विस मोटिव जो है जो प्रोवाइड करती है, उनका मेन मोटिव ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे सके। जैसे कि आप देखोगे कम्युनिकेशन है ना, रेलवे, देन आफ्टर ये सारे सर्विस है ना, जैसे रेलवे है ये सर्विस है आपका क्योंकि ट्रांसपोर्ट का है, कम्युनिकेशन ये भी ट्रांसपोर्ट का है, देन आपका पोस्टल जो रहता है, पोस्ट ऑफिस भी रहता है, ये भी कम्युनिकेशन के ही अंडर में आता है, ठीक है, तो ये भी सर्विस ही हुआ, घर घर चिट्ठी पहुंचाना, ठीक है, देन आफ्टर क्या बोलते हैं, वो है पार्सल वगैरह रहता है तो वो भिजवाना, तो ये सारी चीजें रहता है, मनी ऑर्डर वगैरह करना, तो सर्विस ज्यादा सर्विस मोटिव पब्लिक सेक्टर रहता है। थर्ड आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो रहता है वहाँ का मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर का वो गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट जो है नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, जो वहाँ के पर्सन होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही नॉमिनेट होते हैं। फोर्थ इज डिफरेंट फॉर्म। देर आर डिफरेंट फॉर्म, पब्लिक सेक्टर में भी एंटरप्राइजेस में डिफरेंट फॉर्म होते हैं। द रन थ्रू पब्लिक एंटरप्राइज देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। देर आर वेरियस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस का। फिफ्थ है फाइनेंसिंग थ्रू द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, मतलब फाइनेंसिंग थ्रू द गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मतलब प्रीलिमिनरी ऑल द पब्लिक एंटरप्राइज आर financed purely by the government resources. No doubt some portion may be contributed by the private sector in the form of borrowing by the
गवर्नमेंट। अभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि फाइनेंसिंग, जो भी फाइनेंस वहाँ पर किया जाता है, जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि 51%, मोर देन 50% ऑफ शेयर जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया भी रहता है वो गवर्नमेंट ही करती है। नाउ सिक्स इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। पब्लिक लोग के लिए, जो जनरल पब्लिक होते हैं हमारे इंडिया में, उनके वेलफेयर के लिए, मतलब उनके कल्याण के लिए जो है वो हमेशा गवर्नमेंट काम करती है ना। जैसे कि गवर्नमेंट देखो, रेलवे का जो है सर्विस है, लेकिन वहाँ पर सस्ता टिकट भी बहुत सस्ते होते हैं। वहाँ का जो भी प्रोडक्ट बहुत होता है वो बहुत चीप होता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है कम पैसे में जो है पब्लिक लोग को अच्छा चीज देना चाहती है। ठीक है, तो वहाँ पर लोग उतना ज्यादा प्रॉफिट मोटिव नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट हो ही जाता है। ठीक है। सेवेंथ है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है अ लाइक ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड एजेंसी डिलेड और प्रोसीजर वर्किंग नॉर्मली अफेक्टेड द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड द बिजनेस टेंडेंसी ग्रेजुअली मिनिमाइज। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक सेक्टर, आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट लोग का काम कैसा रहता है, एकदम धीरे 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 होता है। आप हॉस्पिटल चले जाओ या फिर किसी गवर्नमेंट एंटरप्राइज में चले जाओ, आप किसी क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में ही चले जाओ, अगर आपको कोई अकाउंट वगैरह खुलना रहता है तो वहाँ प्रोसेस बहुत धीरे धीरे आराम से होता रहता है ना। अभी तो फिलहाल इंटरनेट वगैरह आ गए हैं तो सारे इंटरनेट के थ्रू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ का काम अभी भी बहुत स्लो है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी इफिशियंसी में कमी आ जाती है, मतलब टाइम पे चीजों को खत्म करना, टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करना, ये जो सारी चीजें रहती हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। Now, eight is goal and objectives. Main objectives of public enterprise are public welfare, balanced economic through the growth, the social justice. अब यहाँ पर क्या बता रहा, गोल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के क्या गोल है। सबसे पहला है आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि पब्लिक एंटरप्राइज और पब्लिक वेलफेयर जो भी बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ करती है वो सोशल जस्टिस के लिए करती है। मतलब सोशल जस्टिस के साथ साथ जो है पब्लिक और बिजनेस दोनों को बैलेंस करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बैलेंस करती है। मतलब देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एक सिर्फ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से नहीं होता है, पब्लिक सेक्टर से भी होता है। हालांकि 85% जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है वो आपके, मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है वो कहाँ का रहता है, क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट के होते हैं। ठीक है, लेकिन पब्लिक भी यहाँ पे साथ ही साथ जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऐसा करती है जिससे कि लोगों को फायदा होता है उनके भलाई के लिए। ठीक है, ताकि वो सस्ते रेट में जो है कहीं भी जा सके। देन नाइन्थ इज पब्लिक ऑटो accountability. The public enterprise are owned and managed by the government, so they are accountable in terms of their result to the elected representative. अभी यहाँ बता रहा है, जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो खुद ही सारा वही ओनर होती है और खुद ही सारा मैनेजमेंट करती है। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग वहाँ पर अकाउंटेबल होता है, मतलब जो भी अकाउंटिंग वगैरह वहाँ पर होता है वो रिजल्ट के टर्म्स पे होता है। और ये सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट से इलेक्टेड होके आए हैं, उन्हीं के ही थ्रू ये किया जाता है। हु कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे वो इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में होता है या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, लेकिन होता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का भी ट्रीटमेंट होता है। नाउ टेंथ इज, नेक्स्ट पेज, गो टू द नेक्स्ट पेज। देन आपका वाइड स्कोप। The wide scope of public and sector is extremely wide. The unit of under public sector operate our national level of international level। मतलब ये बहुत ज्यादा जो रहता है वो वाइड स्कोप रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट के बेस पे जो है इंडस्ट्री जब ओपन करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे वाह सरकारी नौकरी है ना। तो ये जो है एक तरीके से मोटिवेट भी होते हैं लोगों के लिए, और साथ ही साथ बहुत अच्छा काम भी करते हैं वहां पर। जब काम करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ग्लोबली एंटरप्राइज होता है, मतलब बहुत ही वाइड स्कोप रहता है। वो नेशन के साथ साथ इंटरनेशनल में भी प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। नाउ इलेवेंथ इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज में रूल्स रेगुलेशन जो बनते हैं वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग से ही बनते हैं, मतलब स्टेट हो या सेंट्रल हो, दोनों मिलके ही साथ में डिसीजन लेते हैं।
Okay, so now characteristics is over up to point number 11. If any doubt from this point you can ask me. कोई डाउट है इसमें से? किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। Okay, now come to the next point. Objectives of a public enterprise. क्या objectives है? Objectives मतलब क्या होता है? उद्देश्य. Characteristics का मतलब क्या होता है? विशेषताएं. ठीक है, तो अभी विशेषताएं के बारे में पढ़ रहे थे और अभी जो है ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य होता है एक पब्लिक एंटरप्राइज का. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य होता है? सबसे पहले कि अपने सोसाइटी को हाई ये में, मतलब देयर आर थ्री टाइप्स. एक है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है यहाँ पर इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ कर किया जाए. सो इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पब्लिक एंटरप्राइज public enterprise established to quick in the rate of economic development. Formation of key industries come under the public enterprise. The development of other ancillaries also depend on these industries. अभी यहाँ पर क्या बता रहा है? जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है होता है, ये पब्लिक के थ्रू भी होता है. मतलब पब्लिक एंटरप्राइज जो होता है ना, वो भी इसमें ग्रोथ कराने में बहुत ज्यादा अपना योगदान करती है. नाउ सेकंड इज एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है. एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना. ठीक है, तो ये मेन उद्देश्य ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करना पड़ेगा. देन दूसरा है जो भी गुड्स कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. थर्ड है प्रोवाइड नेसेसिटी इन द फॉर्म ऑफ. मैम यस. मैम सिमरजीत बोल रहा है कि उसको ज्वाइन कर ले। पर सिमरजीत को तो कोई आया ही नहीं है कुछ अभी तक. मैम वो बोल रहा है। कहाँ है वो? ये तो रुमाना बोल रही है. हाँ, अभी सिमरजीत आया है. सिमरजीत का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. आई थिंक कि ही हैव सम नेटवर्क इशू. आई थिंक सो. उसको कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही होगी. दैट्स व्हाई ही नॉट एबल टू ज्वाइन. एनीवेज, नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड नेसेसिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेटवर्क इश्यू है इसको. प्रोवाइड नेसेसिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड एंड सर्विसेज. जो भी नेसेसिटी होती है, मतलब मान के चलो प्राइवेट सेक्टर ऑफन एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर बाय होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? होर्डिंग होता है, ब्लैक मार्केटिंग होता है कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज का. लेकिन पब्लिक एंटरप्राइज में वो चीजें नहीं हो सकती हैं. मतलब मेल प्रैक्टिस वहां पे पूरी तरीके से एलिमिनेट होती है. मेल प्रैक्टिस का मतलब होते हैं बुरे काम. ठीक है, जो अच्छे काम नहीं होते, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, स्मगलिंग, ये सारे हमारे गवर्नमेंट में नहीं होता है. इसीलिए वो पूरी के तरीके से वहां पर एलिमिनेट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है जरूरत के हिसाब से जो है यहाँ पे लोगों को मिलता है. नाउ फोर्थ है कलेक्शन ऑफ कैपिटल फॉर प्लान. यहाँ पे जो भी कैपिटल कलेक्शन वगैरह किया जाता है, यहाँ पे प्लानिंग के थ्रू किया जाता है. तो सफिशिएंट फंड्स आर कलेक्टेड टू बी इन्वेस्टेड एज कैपिटल इन द नेशनल प्रोजेक्ट थ्रू पब्लिक एंटरप्राइज as compared to taxation. This method is found very appealing and convincing to the masses. Then fifth is regional development. Government set up public enterprise and industrial unit at the place which is required to be developed economic. अब यहाँ पर रीजनल डेवलपमेंट मतलब किस तरीके से
नहीं आ पा रहा है सिमरजीत। नाउ कलेक्शन ऑफ कैपिटल प्लान, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सफिशिएंट फंड जो है कलेक्ट किया जाता है और साथ में जो है नेशनल प्रोजेक्ट में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, नेशनल जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे डैम बनाना, ठीक है, बड़े ब्रिज बनाना, ठीक है, देन आफ्टर नए जगह पे मेट्रो सिटीज वगैरह बनाना, रोड का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये सब नेशनल प्रोजेक्ट में जो है इसको डेवलप किया, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। As compared to taxation, this method is found very appealing and convincing to the mass. ठीक है, जो टैक्सेशन मेथड जो है जहाँ से लोगों को मतलब पब्लिक गवर्नमेंट को टैक्सेशन वगैरह मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे कन्वीनियंट तौर पे जो यहाँ पे अपील करते हैं, उस मेथड को जो है वहाँ पे लगाते हैं। Now fifth is regional development. Government set up public enterprise and industrial unit at the place which are required to be developed economically. इकोनॉमिकली वहां पर जो है डेवलप होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोवाइड्स द चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे डेवलप किया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तक? यस मैम। सिमरजीत आने का कोशिश कर रहा है बट सिमरजीत ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। आई एम टेक्स्ट हिम बट ना। अभी जो हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपन यहाँ तक इसका जो है ऑब्जेक्टिव्स पूरा खत्म कर देते हैं, फिर टुमारो वी विल गो थ्रू द एडवांटेज। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, मतलब सोसाइटी के कल्याण के लिए। देखो, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि इकोनॉमिक जो सॉरी पब्लिक एंटरप्राइजेस जो रहती है, जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में रहती है, वो इसलिए ओपन होती है ताकि लोगों के समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो सबसे पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव्स में, मतलब सोसाइटी का क्या मतलब सोसाइटी में पब्लिक एंटरप्राइजेस का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला कंट्रोल ऑफ मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। यहाँ पे मोनोपोली को कंट्रोल किया जाता है और ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस जो कि इलीगल है उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्टिव सर कंट्रोल नहीं किया जाता, पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाता, रिस्ट्रिक्ट रहता है उनके लिए कि आप जो यहाँ पे गलत हरकत गलत काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपस में जो है बहुत ही कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटर्स मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच जो है कंपटीशन होता है। नाउ सेकंड इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर जितना ज्यादा सरकारी नौकरी निकलेगी उतना ज्यादा जो है लोगों के लिए फायदा होगा, ह्यूमन हमारे जो सोसाइटी के लिए फायदा होगा। नाउ थर्ड इज मिनिमाइज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। यहाँ पे मिनिमम इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे हर कोई जो है बराबर नहीं है, मतलब हर कोई इक्वल नहीं है। सम आर रिच, सम आर पुअर, सम आर मिडल। That's why rich may not become the further rich and poor may get the opportunity to improve the financial status. Thus the economic disparities are minimized. इसके कारण जो economic disparities जो है वो minimize हो जाती है, क्योंकि rich जो है कभी भी हर टाइम रिच नहीं होगा, लेकिन जो है पुअर जो है हमेशा पुअर नहीं होगा। तो इसलिए ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को हटाने के लिए जो है ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी करे। ओके, नाउ फोर्थ इज take over the sick and industrial unit. Failure to sick unit may result in the wastage of social resource and loss of employment to a large number of workers.
Therefore, public enterprise may be set up to take over the SICK industrial unit, that is National Textile Corporation was formed to take over the SICK and cotton mills. देखो पहले जो है यूनिट मिल्स वगैरह चलते थे, तो ऐसे जो मिल्स, जो प्राइवेट ऐसे मिल्स है जो कि बहुत कमजोर होते थे, तो उनको टेक ओवर कर लिया गया। कौन टेक ओवर किया है? गवर्नमेंट टेक ओवर करी। क्यों करी है? बिकॉज कि वो जाके लोगों को अपॉर्चुनिटी दे वहां पे जॉब का, उसके बाद टेक्सटाइल को डेवलप करे, टेक्सटाइल एरिया को, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर लोगों को सस्ते जो है सही दाम पे सस्ते कपड़े देने के लिए, तो ये सारा चीजें जो है करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यहाँ पे नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ओपन करा गया, जो कि जो बहुत ही कमजोर मिल्स वगैरह थे ना, उनको डेवलप करके जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में बनाया गया। नाउ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हमारे इंडिया के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे इंडिया को, हमारे नेशनल को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कीप ओवर द अबव इंडस्ट्री, keep over the above the individual or society interests. Therefore, public enterprise take up the industries and services unit, which is important for the activities making the nation as one. ठीक है, हमारे पॉलिटिकल इंडस्ट्री में, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में अगर नेशनल इंटरेस्ट लोगों का रहेगा, सोसाइटी में अगर हर एक लोग काम करेंगे, तो पब्लिक इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होगी और वहाँ की एक्टिविटी जो है हमारा नेशन को एकजुट बना के रखेगी। सेकेंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हमारे जो सिक्योरिटी है नेशन का, हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी को कैन नॉट लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड्स, हम लोग प्राइवेट हैंड के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी यहाँ पर अपना जो देखोगे आर्मी हो गया, एयरफोर्स के जो हो गए, देन आफ्टर नेवी वगैरह हो गए, ये सारे किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है, ठीक है। अगर हम इसको प्राइवेट में दे देंगे, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज्यादा करप्टेड लोग होते हैं, जिसके कारण जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो अगर हम अपना डिफेंस ही अगर ऐसे करप्टेड लोगों के हाथ में दे देंगे, तो हमारा सुरक्षा नहीं हो पाएगा। नाउ थर्ड इज सिंबल एंड सोशलिज्म, ठीक है। हर एक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का जो है काम जो रहता है, वो कभी कभी ज्यादा मतलब एक साथ होता है, टुगेदर होता है, पर ग्रेजुअली द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज मिनिमाइज, लेकिन ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर का जो वर्क है वो कम होता है। देयरफॉर द ग्रेजुअली एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नेचुरली अफेक्टेड द प्राइवेट सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हावी हो जाती है, और कंट्री का इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होते होते थोड़ा अचीव करने में थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स तक? टुमारो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एडवांटेज। ओके, नाउ क्लास इज ओवर। Yes, ma'am.